सिर्फ एक आदमी वहां रहता था, एक बड्ढा चड़चड़ा सा मिलर, चुकी वाला, जिसका नाम कार्ल था। कार्ल की जिंदगी तन्हा थी, दुनिया से कट्टी हुई, जैसे वक्त के किनारे पर उटकी हो। जिंदगी में उसने बहुत कुछ खो दिया था और अच्छी यादें अब सिर्फ नींद चराने का जरिया बन चुकी थीं। रात के वक्त जब सर्द हुआ, टूटी हुई खिड़कियों से सेटी हो बजाती गुजर जाती, तो कार्ल जागता रहता। उसकी वाहिद साथी वो पुरानी, जिर्द पड़ चुकी किताबें थीं, जो बरसों से उसके अंधेरे कमरे में ढेर की सूरत रखी थीं। एक दिन, जब बर्फबारी गैर मामूली हद तक शदीद हो रही थी, किसी ने कार्ल के दरवाजे पर दस्तक दी। ये गैर मुतवक्का था। कार्ल ने चौंक कर दरवाजा खोला तो देखा कि एक नौजवान बाहर खड़ा कांप रहा है और मदद की इल्तिजा कर रहा है। इस अजनबी ने अपना नाम लोकास बताया और कहा कि वो सफर में है और तूफान में रास्ता भटक गया है। कार्ल ने पहले हचकचाहट का मजाहिरा किया, लेकिन फिर दिल पसीज गया और उसने लोकास को अंदर बुला लिया। दोनों आग के सामने बैठे और लोकास ने दूर दराज शहरों और समंदर के सफर की कहानियां सुनाना शुरू की। कार्ल दिलजमाई से सुनता रहा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी सख्त तबीयत नर्म होने लगी। उसे याद नहीं था कि किसी इंसान को आखिरी हमेशा के लिए हो सकता है। बार कब इतना करीब आने दिया था। वक्त गुजरता गया और तूफान की शिद्दत के बायस लोकास को वहां रुकना पड़ा। इस नौजवान की मौजूदगी ने वीरान चुकी में नई जान डाल दी। दोनों ने मिलकर टूटी हुई खिड़कियां ठीक कीं, पुराने पत्थर हटाए और गर्द व गुबार साफ किया। बदले में कार्ल ने लोकास को चुक्की की तकनीक और इन देहातों की कहानियां सुनाएं, जो कभी चुक्की के गर्द आबाद थे। आखिरकार जब तूफान थमा, तो लोकास ने रुखसत ली और अपने सफर पर रवाना हो गया। मगर कार्ल अब वो पुराना कार्ल न रहा। इस मुलाकात ने उसके दिल में नई उम्मीद जगा दी थी। इसने दोबारा ख्वाब देखना शुरू किए और खत लिखना भी। वो चुकी जो कभी माजी की सिर्फ एक यादगार थी, अब नई अमकानात की जगह बन गई। कभी कभार फिर कोई दरवाजा खटखटाता और अब कार्ल जानता था कि हर दिन एक नई, अनोखी क्रोट ले सकता है। दुनिया अब उतनी खाली न थी जितनी पहले थी। और सर्द तरीन दिनों में भी कार्ल को ये सोचकर तसल्ली मिलती कि कहानियां और रिश्ते इसे गर्मी बख्शेंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं उस कहानी का कोई खास हिस्सा बढ़ाकर लिखूं? यू